अंबेडकर जी के सम्मान में कांग्रेस आए मैदान में पूर्व विधायक दिलीप गुर्जर गरजे अमित शाह पर। केंद्र मंत्री अमित शाह के द्वारा बाबा भीमराव अंबेडकर के खिलाफ एवं संविधान के खिलाफ बोले गए अपमानित शब्दों को लेकर कि कांग्रेस भी अब बाबा अंबेडकर जी के सम्मान में मैदान में कूद पड़ी है, जिसके चलते आज नागदा में पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के तत्वाधान में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी पुराने बस स्टैंड पर इकट्ठा हुए और अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी करी और तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन दिया। नागदा से विनायक गुप्ता की रिपोर्ट। संविधान 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 बाबा साहब के सम्मान में, बाबा साहब के सम्मान में, बाबा साहब के सम्मान में संविधान का ये अपमान, बाबा साहब का ये अपमान, बाबा साहब का ये अपमान। अब इस कार्यक्रम को हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणा स्रोत सम्मानीय परम आदरणीय दिलीप सिंह जी गुर्जर साहब, इस जो भी घटनाक्रम अभी दिल्ली में हमारे गृह मंत्री जी ने करा है उस पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। सर्वप्रथम बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। शहर कांग्रेस अपने भाई राजू जायसवाल जी और सभी पार्षद साथीगण, हमारे अध्यक्ष भाई परमार जी और उपस्थित सभी हमारे कांग्रेस के जन। आज पूरा देश संविधान के पद पर, देश के गृह मंत्री के पद पर जिन्होंने संविधान का निर्माण किया है, अम्बेडकर साहब के द्वारा संविधान के माध्यम से ही अमित शाह जी देश के गृह मंत्री बने हैं। निश्चित रूप से उन्होंने अम्बेडकर जी के प्रति जो अमर्यादित टिप्पणी करी है, आज उसका पूरा देश लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखने वाले सब लोग काफ़ी दुखी परेशान हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अमर्यादित टिप्पणी करी। अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, निश्चित रूप से उन्होंने कहा कि यदि इतना शब्द रखते तो आप स्वर्ग भी प्राप्त हो जाता। तो निश्चित रूप से बाबा साहब ने देश में संविधान के निर्माण करके, इस देश में लोकतंत्र की स्थापना करके, संविधान का अधिकार देकर अनुसूचित जनजाति और सभी लोगों को एक संविधान के तहत स्वतंत्रता दिए, अधिकार दिया है। जो 5,000 वर्ष की जो गुलामी थी, छुआछूत की भावना थी, उसको समाप्त करने में बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। आज पूरा देश बाबा साहब की इस टिप्पणी से आहत है। कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात के लिए आंदोलन महोदय, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश जी जायसवाल ज्ञापन का वाचन करेंगे। शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा पूर्व विधायक दिलीप सिंह जी गुर्जर के नेतृत्व में एक ज्ञापन दिया जा रहा है। महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार नई दिल्ली, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अपमानजनक टिप्पणी करने पर माफी मांगने और इस्तीफा देने के संबंध में महोदय, उपरोक्त विषय में अनुरोध है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की विरासत और उनकी अध्यक्षता में तैयार किए गए संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में अड़िग है। संविधान में निहित मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में राजनीतिक और कानूनी लड़ाई लड़ रहे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संविधान और इसके द्वारा गारंटीकृत अधिकारों का सत्तारूढ़ शासन द्वारा उल्लंघन न हो। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान करने के लिए संसद का इस्तेमाल एक मंच के रूप में किया है। हमारे संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा के दौरान अमित शाह ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पर अपमानजनक टिप्पणी की है, जो भारतीय जनता पार्टी की संविधान विरोधी मानसिकता को दर्शाती है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं व संविधान के नाम पर राजनीति करती है, वहीं गुप्त एजेंडे के तहत अंबेडकर जी की विचारधारा और अंबेडकर साहब के बनाए गए संविधान एवं आरक्षण को समाप्त करने का षड्यंत्र करती रहती है, जो गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अंबेडकर साहब पर की गई टिप्पणी से स्पष्ट रूप से उजागर होता है। अमित शाह और भाजपा ने संसद में इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी का उपयोग करने पर कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया है, न ही माफी मांगी है। डॉक्टर अंबेडकर जी के कद और
भारत के नागरिकों से उन्हें मिलने वाले सम्मान को देखते हुए यह स्पष्ट है कि श्री अमित शाह की टिप्पणियों ने लाखों भारतीयों की भावनाओं को ठेस पहुंचा है। अब भारत की संसद में मुख्य विपक्षी दल के रूप में तथा संविधान के प्रति तथा संघ राज्य के प्रमुख से आग्रह करते हैं कि वे अमित शाह को हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर तत्काल इस्तीफा दे तथा उन्हें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के खिलाफ उनकी टिप्पणी के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। एक और पुतला दहन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर पुलिस प्रशासन द्वारा जो हमारे कार्यकर्ताओं पर एफआईआर की गई है उस एफआईआर को निरस्त करे, या फिर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो राहुल गांधी जी का पुतला दहन किया गया था, हमारी ओर से कुछ लोगों की ओर से भी एक आवेदन दिया गया थाने में, उसके बावजूद पुलिस द्वारा उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर पुलिस द्वारा उनके ऊपर कोई कार्रवाई की नहीं जाती तो हम समस्त कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ थाने पर जाएंगे, थाने का घेराव करेंगे और थाने पर धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक या तो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जाए या फिर कांग्रेस के ऊपर जो कार्रवाई की गई उसको निरस्त किया जाए। जय भीम। जय भीम, जय भीम, जय भीम। अम्बेडकर जी जिंदाबाद। संविधान के सम्मान में मैं कार्यक्रम का समापन करने से पहले हमारे वकील जितेंद्र जी सुनेरी से निवेदन करूं कि वो अपना आभार व्यक्त करें और कार्यक्रम का समापन करें। यहाँ पर पधारे हमारे विधायक जी श्री दिलीप सिंह जी गुर्जर साहब एवं सभी भीम साथियों का से आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भीम।